हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो आज हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग का। आप लोगों को आज पैकिंग पढ़नी है। पैकिंग के अंदर आज आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला जो आपको पढ़ना है वन डायमेंशन पैकिंग के बारे में। उसके बाद जो आपको पैकिंग पढ़नी है 2D पैकिंग, 2 डायमेंशन पैकिंग। और जो थर्ड पैकिंग आपको स्टडी करनी है वो है 3 डायमेंशन पैकिंग। ये तीनों चीज़ें आज आप लोगों को क्या करनी है? स्टडी करनी है। इसके अंदर पैकिंग के अंदर और आपको क्या पढ़ना है? इनके अंदर आपको इनका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टडी करना है। ये आज आप लोगों को स्टडी करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर को आपने क्या बोलना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है। पहला हमारा जो छोटा सा टॉपिक है वही हम देखते हैं। कौन सी पैकिंग? 1 डायमेंशन पैकिंग के बारे में। कौन सी? 1 डायमेंशन पैकिंग। अगर आपको आपके एटम्स की 1D के अंदर पैकिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? उन एटम को आप किसी भी एक एक्सिस के अलोंग रखोगे या नहीं रखोगे? सपोज करो ये एक्सिस आपने क्या मान ली? एक्स एक्सिस मान ली। आपके सभी एटम किसी एक एक्सिस के अलोंग होंगे। ठीक है, इस टाइप की पैकिंग को आपने क्या बोलना है? 1 डायमेंशन पैकिंग बोलना है। अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो ये एटम उठा लो आप। ये एटम एक इसके साथ अटैच्ड है और एक इसके साथ, तो यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा या नहीं होगा? जरूरी नहीं है ये पैकिंग ऐसे हो। आप इस पैकिंग को कैसे कर सकते हो? इस टाइप से भी कर सकते हो। इसको कोई एक्सिस मान लो। मतलब ये है आपके जो एटम है वो किसी एक एक्सिस के अलोंग होंगे, या एक्स एक्सिस के, या वाई के, या जेड के। यहां पर आप देखो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक इस एटम से अटैच है और एक इससे, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। 1 डायमेंशन पैकिंग आपने किसको बोलना है? आपके एटम को, आपके आयन को आप किसी एक डायरेक्शन के अंदर रखते हैं, वहां से जो पैकिंग आपकी आती है उस पैकिंग को आपने क्या बोलना है? 1 डायमेंशन पैकिंग बोलना है। देखो यहां पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे और इस साइड भी आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, ये आपकी पैकिंग कैसी होगी? 1 डायमेंशन पैकिंग होगी। उसके बाद आपकी आती है, क्या आती है? 2 डायमेंशन पैकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार CBSE या HBSE में क्वेश्चन यहां से अराइज होता है। कहां से? 2D पैकिंग के अंदर से। 2 डायमेंशन पैकिंग क्या होगी? देखो पहली बात तो आपको स्टडी करनी है, जो 2 डायमेंशन पैकिंग है ये कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2 टाइप की है आपके पास। पहली है स्क्वायर 2D पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और जो सेकंड है आपकी वो है हेक्सागोनल क्लोज 2D पैकिंग। इनके बारे में देखते हैं हम। देखो वहां पर 1 डायमेंशन के अंदर आपने एटम को कितने एक्सिस के अलोंग रखा? 1 एक्सिस के अलोंग। लेकिन यहां पर 2 डायमेंशन जो रूम है ये कितना होता है? 2 डायमेंशन होता है। तो यहां पर हम एटम को कितने उसमें डायमेंशन में रखेंगे? 2 डायमेंशन में। सपोज करो आपके पास बॉल्स हैं। आपके पास इस टाइप की बॉल थी, आपने एक तो ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया। ठीक है, एक कहां पर रखोगे? ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग। देखो 2D पैकिंग के अंदर जो आप बॉल्स रख रहे हो उसको रखने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड में ये यहां पर समझा रहा हूं। आपने क्या रखा? बॉल रखी इस ऑर्डर में। अब जो नेक्स्ट बॉल है आप कहां पर रख सकते हो? बिल्कुल जस्ट इस बॉल के नीचे या इस स्फीयर के नीचे। इस टाइप से आप अपने एटम्स रख सकते हो। आगे फिर क्या है? इस टाइप से भी आप एटम रख सकते हो। मतलब जस्ट एटम के नीचे एटम रखना। इस टाइप से आपने सभी एटम को रख दिया। ठीक है, इस टाइप की पैकिंग। ये एक लेयर थी, एक लेयर ऐसे जा रहे हो।
एक डायरेक्शन आपकी ये हो गई और एक डायरेक्शन ये, दो डायरेक्शन के अलोंग है, जिसके कारण आपने क्या बोला है, 2 डायमेंशन पैकिंग बोला है। यहां से देखो आपकी ये लेयर थी, जस्ट इस एटम के नीचे आपने क्या रखा, ये एटम रखा, बिल्कुल सेम इस एटम के नीचे आपने कौन सा एटम रखा, ये एटम रखा, इसके नीचे आपने बिल्कुल जस्ट ये एटम रखा। अब यहां से मैंने इसको स्केयर 2D पैकिंग क्यों बोला है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आप किसी भी एक एटम को उठा लो, मैंने ये एटम उठा लिया जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये देखो यहां से आप ये किसके साथ अटैच है, इस एटम के साथ, इस एटम के साथ, इस एटम के साथ और इस एटम के साथ। ये क्या बना रहा है, यहां पर देखो आप लोग क्या बनाया, इसने एक स्केयर बनाया। यहां पर इस एटम ने, ये एटम आपके 4 एटम के साथ अटैच है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। और 4 के लिए मैंने क्या यूज किया है, स्केयर यूज किया है। यहां तक आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या करना है, आपने एक लेयर रखी, उसके जस्ट नीचे बिल्कुल सेम लेयर रख दी, उसके नीचे लेयर, उसके नीचे लेयर। जैसे आप मिठाइयों की दुकान पर जाते हो, लड्डू रखे होते हैं, लड्डू की एक लेयर लगा दो, उसके नीचे बिल्कुल सेम लेयर, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस टाइप से लेयर लगाते चलो। अब क्या है, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, आपने इस टाइप से एटम को लिया, किस टाइप से, इस टाइप से आपने क्या लिया, एटम को लिया। स्केयर क्लोज पैकिंग के अंदर आपने जस्ट इसके नीचे एटम रखा था, लेकिन हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर ये 2 एटम है, यहां पर स्पेस है, तो इनके बीच में आपने ऐसे एटम को रखना है, इस टाइप से। अब जो नेक्स्ट लेयर होगी वो बिल्कुल इस जैसी होगी, आप ऐसे रख दो। अब अगली लेयर, इन दोनों एटम के बीच जो स्पेस है वहां पर ऐसे, इस टाइप की। देखो अरेंजमेंट अलग है, यहां पर बिल्कुल सेम एटम के नीचे एटम था, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच जो स्पेस है वहां पर आपने एक लेयर रखा। तो यहां से मैंने इसको हेक्सागोनल क्यों बोला, क्योंकि आप कोई भी एक एटम, कौन सा एटम उठा लो, ये एटम उठा लो आप, यहां से ये देखो ये एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक है इसके साथ। 6 इसके नेबर एटम है, जिसके कारण आपने इसको क्या बोला है, हेक्सागोनल बोला है। ये क्या बना रहा है, क्या हेक्सागोनल बना रहा है। देखो आपने पढ़ा स्केयर 2D पैकिंग, यहां पर आपने स्केयर क्यों बोला, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, 4 आया। एक लेयर के नीचे बिल्कुल सेम लेयर रखी, सेम एटम के नीचे दूसरा एटम रखा, लेकिन यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्यों बोला, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 6 आता है, जिसके कारण आपने इसको क्या बोला, हेक्सागोनल क्लोज 2D पैकिंग। यहां पर आपने एक लेयर रखी, इस लेयर के पहले 2 एटम के बीच जो स्पेस है, नीचे वाला एटम वहां पर रखना है, फिर बिल्कुल सेम टाइप की लेयर, फिर बी टाइप की लेयर, इस टाइप से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 3D पैकिंग। क्या पढ़नी है, 3D पैकिंग पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 3D पैकिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो जो 3D पैकिंग है, हम सिंपल जो आपका बोर्ड है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको, और आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पक्का अराइज होगा। 3D पैकिंग 3 टाइप की है, कितने टाइप की, 3 टाइप की। कितने टाइप की, 3 टाइप की आपको पढ़नी है। पहली है ए स्केयर, ए टाइप स्केयर क्लोज पैकिंग। जो सेकंड है आपकी वो है ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो थर्ड वन है आपकी वो है ए बी सी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको आप बोलते हो
या क्या बोलते हैं इसको, फेस सेंट्रिक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे हम, AAA टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग, AAA 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होगा, आपने इस टाइप से एक लेयर रखी, एटम्स आपने इस टाइप से रख दी, ठीक है। जस्ट इसके नीचे एटम आपने ऐसे रख दी, जैसे हमने 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर पढ़ा। फिर ऐसे आपने लेयर रख दी। देखो ये तो आपकी 2D हो गई, ठीक है। 3D समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। एक एक्सिस आपका ये, एक एक्सिस आपका ये, ठीक है। ये x मान लो, ये y मान लो। इसको क्या मान लो आप, x, इसको y। ये x, ये y। एक एक्सिस आपकी साइड होगा, कौन सा होगा, z। उसको मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, आप क्या रखो, ना एटम को ऐसे रख दो। ये जो मैं इनके सेंटर में रख रहा हूं एटम, ये कौन सी साइड है, आपकी साइड है, ठीक है। इस टाइप से आपने एटम को रखना है, ठीक है। जैसे कि आप एक डिब्बा लेते हो और आपने देखा है मिठाइयों की दुकान पर जब लड्डू रखता है वो तीनों डायरेक्शन में रखता है, नहीं रखता, एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जेड में भी। इस टाइप से आपने रखना है। अब यहां से ये तो आपको बिल्कुल इजी है, तीनों डायरेक्शन में सेम एटम के नीचे एटम रखना है। उस टाइप की पैकिंग को आप क्या बोलोगे, AAA टाइप, AAA 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलोगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर 3D स्क्वायर पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। देखो ये एटम सपोज करो, यहां पर एक एटम है आपका जो मैंने ये किया है, तो ये कितने एटम से घिरा होगा, इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार तो ये, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके पीछे होगा, होगा नहीं होगा। देखो एक इसके सामने होगा, एक इसके बैक साइड में होगा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका, 6 होगा, ठीक है। यहां से ये समझ में आता है आपको। आगे चलते हैं हम, आगे आपके पास है AB हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बिल्कुल आराम से समझने की बात है। यहां पर लिख लो इन दोनों पैकिंग के अंदर जो A होगा, A विल बी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना, A विल बी रिप्रेजेंट 2D हेक्सागोनल पैकिंग को। हेक्सागोनल पैकिंग आपने पीछे बनाई है, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और B किसको रिप्रेजेंट करेगा वो मैं अब बताऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं AB हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग। यहां पर A क्या है, A है आपका हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। देखो आपने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम को कैसे रखा था, एक एटम ऐसे, देखो वैसे पास पास होते हैं। मैं 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने एटम को क्या रखा, दूर दूर रख दिया इस टाइप से। दूसरी लेयर कहां थी, इनके बीच में, यहां पर आपका एटम था, यहां पर एटम था, यहां पर। तीसरी लेयर बिल्कुल पहली जैसी, और फिर यहां पर इस टाइप से एटम था। ये क्या होगी, कंप्लीट A है आपके पास, ध्यान देना क्या है, A है ये कंप्लीट। अब देखो ये आपने क्या रख दी, हेक्सागोनल, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हेक्सागोनल 2D पैकिंग को, ये आपकी A हो गई। अब देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान देने वाली बात है। क्या बताऊंगा, कोई वॉइड, ये 3 एटम है, ये इन 3 एटम के बीच जो ये स्पेस बचता है, इसको आप बोलोगे ट्राइगोनल वॉइड। क्या बोलोगे, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। यहां पर ये सामने की लेयर है, एक लेयर इनके पीछे साइड होगी, पीछे की साइड होगी। वहां पर देखो अगर कोई वॉइड प्रेजेंट है, यहां पर देखो एक ये, एक ये, एक ये, इनके पीछे भी एक लेयर है, उसको मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा। उसका यहां पर, उस एटम का यहां पर हेड जो सिर है वही दिखाई देगा आपको। मींस यहां पर कोई वॉइड प्रेजेंट है 4 एटम के बीच, 1 2 3, और एक कहां पीछे की साइड, यहां पर है, उसका क्या है दिखाई देगा आपको, हेड। कोई वॉइड प्रेजेंट होगा
कितने एटम के बीच? 4 एटम के बीच, उसको आपने बोलना है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलना है आपने? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलना है। कोई वॉइड 4 एटम के बीच प्रेजेंट होगा। यहां पर 1 2 3 एटम और एक पीछे की साइड 4 एटम के बीच एक वॉइड प्रेजेंट है। इन सभी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? टी से। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर, एक यहां पर प्रेजेंट होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। अब बी क्या है? बी ऐसी लेयर होगी, बी क्या होगी? बी ऐसी लेयर होगी जी जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड को कंप्लीटली क्या करेगी? कवर करेगी। मतलब बी, ये मैं बी लेयर बना रहा हूं, ये देखो इस एटम को इसने कवर कर दिया, इसको 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 कवर कर दिया और इसको कर दिया। किया नहीं किया? देखो ये क्या है? आपकी बी है। बी ऐसी लेयर है, बी क्या है? जो टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करेगी? कवर करेगी। ये कंप्लीट जो ब्लैक वाले हैं ये ए लेयर थी और एक कौन सी लेयर थी? 2D हेक्सागोनल लेयर थी। और बी क्या है? बी ऐसी लेयर है जो टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करेगी? कवर करेगी। उस टाइप की पैकिंग को आपने क्या बोलना है? ए बी हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग बोलना है। इससे आसान कोई मेथड नहीं है 2D में रिप्रेजेंट करने का, इससे आसान कोई भी मेथड नहीं है। अब देखो आपका थर्ड आता है ABC क्यूबिक क्लोज 3D पैकिंग। ठीक है, यहां पर भी ए क्या होगा? यहां पे भी ए क्या होगा? आपका ए होगा 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग होगा। और बी क्या है? बी ऐसी लेयर जो टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रही है? कवर कर रही है। टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रही है? कवर्ड कर रही है। और सी क्या है? सी को मैं अब बताऊंगा। देखो यहां पर देख लो, यहीं पर क्या होगा? यहां पर आपके पास ये एक वॉइड है। यहां पर मैं क्या करता हूं? यहां पर ये देखो, ये एक स्पेस है, ये क्या है? स्पेस है। यहां पर ये भी तो एक स्पेस बचता है, स्पेस को ही आपने वॉइड बोला है। ये कितने एटम के बीच प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 और एक इसके पिछली साइड 6 है या नहीं है? यहां पर भी देखो एक वॉइड प्रेजेंट है, कितने एटम के बीच? 1 2 3 4 5 और एक 6। ऐसा वॉइड जो 6 एटम के बीच प्रेजेंट हो, 6 एटम के बीच प्रेजेंट हो, उसको आपने क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलना है। क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल। जो यहां पर सी होगा, सी होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जो एटम क्या करेगा? कवर्ड करेगा। जो लेयर या जो एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कंप्लीटली कवर करेगा उसने आपको कौन सी लेयर मानना है? सी मानना है। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पहले मैं समझा देता हूं। ये आपके पास एक एटम था, एक ये था, एक एटम ये, एक ये, एक ये। ठीक है, 3 एटम ये है आपके पास, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एटम के बीच जो वॉइड प्रेजेंट होता है उस वॉइड को आपने क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलना है। क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलना है आप लोगों ने। ठीक है, इसको ऐसे बना लो या इसको कैसे बनाते हो आप? ये एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 और एक पीछे की साइड 6। जो 6 एटम के बीच प्रेजेंट हो, जो क्या है आपके 6 एटम के बीच वॉइड प्रेजेंट हो, उसको आपने क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलना है। देखो मैं स्ट्रक्चर को होच पोच नहीं करूंगा, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं आपको। जो आपकी 3D ABC टाइप है। ए आपने क्या माना? क्या माना आपने? ए माना आपने 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ये सारे ए हैं, ब्लैक वाले क्या हैं? ए हैं। फिर आपने क्या किया? जो 4 एटम के बीच वॉइड प्रेजेंट था उसने आपने बी लेयर से कवर कर दिया। ठीक है, वो हो गया बी लेयर आपकी। अब भी कुछ स्पेस बचता है, ये देखो
अब सी एटम आएगा, कौन सा आएगा, सी एटम या सी लेयर, जो किसको फिल कर देगी, इन वॉइड को फिल कर देगी, इन वॉइड को ऐसे फिल कर देगी। उस टाइप की पैकिंग को आपने क्या बोलना है, एबीसी टाइप पैकिंग बोलना है। बहुत आसान था, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसके अंदर भाई जो आपको समझ में ना आए। देखो अगर आपको इस टाइप से ना समझ में आया हो, एक बिल्कुल आसान मेथड में आपको समझा देता हूं किस टाइप से होगा। ए बी और एबीसी टाइप बहुत सारी बुक में कैसे दिया होता है। देखो आपके पास ये लेयर थी एक, इसको क्या मान लो आप, ए लेयर मान लो, ठीक है। फिर बी लेयर क्या होगी आपके पास, ये होगी, ठीक है। यहां पर फिर बी लेयर मान लो कौन सी होगी जी, ये होगी आपके पास, और ए लेयर कौन सी होगी, ये होगी। ये देखो पहले ये लेयर ए बी, इस टाइप की पैकिंग को आपने क्या बोलना है, ए बी हेक्सागोनल 3D पैकिंग बोलना है, 3D क्लोज पैकिंग बोलना है। मैंने बहुत आसान मेथड बताया है। एक इसको मानना है आपने, 2D हेक्सागोनल को मानना है, फिर क्या है, बी किसको कवर करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को। और इसको आप सिंपल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस टाइप से, ये ए मान लो आप, फिर क्या मान लो आप, ये ए लेयर है आपके पास, बी लेयर कैसी होगी आपके पास, इस टाइप की होगी, और सी कैसी होगी, बी के बिल्कुल रिवर्ट होगी। ये देखो आपके पास इस टाइप की होगी, फिर ए लेयर आएगी इस टाइप की। ये देखो एबीसी टाइप है आपकी क्लोज पैकिंग। ये था आपकी 3 टाइप की पैकिंग, 1D 2D और 3D। 1D में सिंपल एक डायरेक्शन में, 2D की 2 टाइप हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेक्सागोनल में 6। 3D के कितने टाइप, 3, ए टाइप, ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एबीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक इसको मानना है आपने, यहां पर ए मानना है 2D हेक्सागोनल पैकिंग को। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है किसके बारे में, वॉइड के बारे में, वॉइड और वॉइड की पोजीशन के बारे में, वॉइड और वॉइड की पोजीशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के 99% चांस है आपके। क्या है वॉइड, वॉइड अभी मैंने आपको बताया है, वॉइड एंड इट्स टाइप, ठीक है, वॉइड एंड इट्स टाइप। देखो आपने 2 टाइप का वॉइड पढ़ा, कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला वॉइड कौन सा पढ़ा, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा। और जो सेकंड आपने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा आपने। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा होगा, ऐसा वॉइड जो क्या है आपके 4 एटम के बीच प्रेजेंट हो, उस वॉइड को आपने क्या बोलना है, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलना है। इसको आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलोगे, ठीक है। दूसरा वॉइड आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा आपने, दूसरा वॉइड आपने पढ़ा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, जो वॉइड 6 एटम के बीच प्रेजेंट हो उसको आपने क्या बोलना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलना है। यही आप अभी पढ़ के आए हो। वॉइड मतलब स्पेस, वैकेंट स्पेस को ही वॉइड बोल रहे हैं, या इंटरस्टिशियल साइड भी बोल देते हैं। अब देखो ये तो आपने आराम से पढ़ लिया भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, 4 एटम के बीच प्रेजेंट होगा, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम के बीच प्रेजेंट होगा, और ऑक्टाहेड्रल कितने के बीच प्रेजेंट होगा, 6 एटम के बीच। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो पोजीशन है। वो क्या है, पोजीशन है। भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको कहां पर मिलेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको कहां पर मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में भी इसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। पोजीशन ऑफ वॉइड क्या पढ़ेंगे अब हम, पोजीशन ऑफ वॉइड। भाई आपका पोजीशन ऑफ वॉइड, वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं
किसके अंदर, एफसीसी के अंदर या सीसीपी के अंदर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर या फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। देखो कहां पर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो आपका प्रेजेंट होगा, ध्यान देने वाली बात है, कहां पर प्रेजेंट होगा, बॉडी के डायगोनल पर। कहां पर, बॉडी के डायगोनल पर। बॉडी डायगोनल किसी रूम में कितने होते हैं, 4 पता है। एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस इस कॉर्नर पर, ठीक है। अगर हम एक कॉर्नर से उसी के नीचे वाले कॉर्नर पर जाते हो तो है फेस, लेकिन ऊपर वाले से दूसरे के अपोजिट फेस की डिस्टेंस को आपने क्या बोलना है, बॉडी डायगोनल। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा, बॉडी डायगोनल पर। और होंगे भी कितने प्रेजेंट, 2। हर बॉडी डायगोनल पर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कितने वॉइड प्रेजेंट होंगे, 2। अब यहां से देखो मैं डायग्राम बना देता हूं। मेरे को बनाना है कोई क्यूब, ये मैंने क्यूब बना दिया आपका, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ध्यान देने वाली बात है, बना दिया, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड है, सिंपल सी बात है, कितने एटम के बीच प्रेजेंट होगा, 4। मैं बात कर रहा हूं एफसीसी की। एफसीसी में एटम कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। देखो मैं सभी कॉर्नर नहीं बनाऊंगा, सभी फेस नहीं बनाऊंगा। अब आपके पास क्या है, ये था कॉर्नर पर एटम, एक ये एटम कॉर्नर पर, एक एटम कहां पर प्रेजेंट होगा, इस फेस पर। एक कहां पर प्रेजेंट होगा, जो आपका ये वाला फेस है यहां पर, और एक एटम यहां पर। ये देखो एक वॉइड प्रेजेंट होगा, ये देखो एक वॉइड प्रेजेंट होगा। ये क्या है, ये फेस डायगोनल है, लेकिन ये क्या है आपके पास, ये कंप्लीट बॉडी डायगोनल है। एक यहां पर, अब बात आती है वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा। देखो इसको कंप्लीट को आपने क्या माना, बॉडी डायगोनल, ए से बी को क्या माना है, बॉडी डायगोनल। ए बी की डिस्टेंस किसकी इक्वल थी, किसकी इक्वल थी, √3a = 4r, थी या नहीं थी। अब देखो वॉइड प्रेजेंट होगा, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, 1 2 3 4, इस टाइप से 4 पार्ट में। वो सेंटर में नहीं प्रेजेंट होगा, कहां पर प्रेजेंट होगा, यहां पर। कितनी डिस्टेंस पर, √3a/4 डिस्टेंस पर होगा पहला वॉइड। पहला वॉइड कहां पर प्रेजेंट होगा, यहां पर होगा, और दूसरा कहां पर होगा, यहां पर होगा। होगा नहीं होगा, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। ये बात आई समझ में आपको। हर बॉडी डायगोनल पर कितने वॉइड प्रेजेंट होंगे, 2, और किस डिस्टेंस पर, √3a/4 डिस्टेंस पर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा आता है आपके पास, कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड प्रेजेंट होता है, पहला तो होता है बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट, और दूसरा आपके प्रेजेंट होते हैं एज सेंटर पर। कहां पर, एज सेंटर पर। अब देखते हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये आपने कोई भी क्यूब बना लिया, क्या बना लिया, ये आपने कोई भी क्यूब बना लिया, ये आपके पास क्यूब था, ठीक है। एक वॉइड तो यहां पर प्रेजेंट होगा, इस एटम फेस सेंटर पर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। 6 फेसेस के बीच में एक वॉइड प्रेजेंट होगा, ये होगा बॉडी सेंटर वाला। ये यहां से समझ में आ गया आपको। दूसरे टाइप के वॉइड कहां पर प्रेजेंट होंगे, एज सेंटर पर। एजिज कितने भाई, 12, कितने एजिज, 12। तो देखो इस एज की बात करता हूं, यहां पर एक वॉइड प्रेजेंट होगा, कितने एटम के बीच होना चाहिए, 6, एक ऊपर एक नीचे, एक यहां पर इस एटम, एक यहां पर, एक इस साइड एटम मिलेगा और एक इस साइड। देखो एक वॉइड यहां पर एज के सेंटर पर प्रेजेंट होगा,
6 एटम से घिरा हुआ है, एक ये, एक ऊपर, एक नीचे और 2 ये साइडों में। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? बॉडी सेंटर पर एक वॉइड है और बॉडी के सेंटर पर, सॉरी एज के सेंटर पर 12 एजेस, 12 तो एज के सेंटर पर हैं और एक बॉडी के सेंटर पर। लेकिन एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? यहां पर जो वॉइड प्रेजेंट है वो 4 क्या है, एटम से क्या है, अटैच्ड है, तो उसका कितना होता है कंट्रीब्यूशन? 1/4 कितना आएगा? 3। 3 एज सेंटर वाले कंट्रीब्यूट करेंगे और एक बॉडी सेंटर, तो टोटल नंबर ऑफ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, ये था आपके पास। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। किसके बीच डिफरेंस? टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच। पहला आप बताओगे, इट इज सराउंडेड बाय कितने एटम? सराउंडेड बाय 4 एटम। होगा नहीं होगा? कोई ऐसा वॉइड जो 4 एटम के बीच प्रेजेंट हो उसको आपने क्या बोलना है? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलना है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बोलोगे? इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम। कितने एटम है? 6 एटम। उस टाइप के वॉइड को आपने क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दैट मीन्स इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। होगा नहीं होगा? तीसरा क्या आता है आपके पास? तीसरा ये आता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी रेडियस होती है जी, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस इज इक्वल टू 0.225 आर के, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होती है वो होती है 0.414 आर के। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस है वो बहुत स्मॉलर होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। ठीक है। फोर्थ क्या होता है? आपने पीछे भी पढ़ा, टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 2n होंगे और जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो n होंगे। अगर कहीं पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 प्रेजेंट हैं तो टेट्राहेड्रल 4 होंगे। ऑक्टाहेड्रल 4 हैं तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 8 होंगे। ऑक्टाहेड्रल कितने हैं? 6 हैं तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 12 होंगे, डबल होंगे। ठीक है, ये आता है सिंपल सा 2 मार्क्स का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहां तक आपकी जो यूनिट है वो 60% कंप्लीट हो चुकी है। 4 लेक्चर रहते हैं, यूनिट खत्म हो जाएगी। कल हम करेंगे रेडियस रेशो रूल और डेंसिटी और उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, कल की क्लास भाई 1 से 1.5 घंटे की रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।